नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर तीसरा, जो पीजीटी इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर तीसरा है। ये सक्सेस इन योर हैंड से ली गई है, जो रंजीत सिंह की बुक है। ये केवल प्रैक्टिस के पर्पज से कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ लिटिमर? लिटिमर कौन है? तो स्टीयर फोर्स सर्वेंट, स्टीयर फोर्स का सर्वेंट होता है लिटिमर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेयर डज डेविड मीट स्टीयर फोर्थ? डेविड स्टीयर फोर्थ से कहाँ मिलता है? एट सैलेम हाउस। जो डेविड होता है डेविड कॉपरफील्ड में स्टीयर फोर्थ से सैलेम हाउस में मिलता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज डेविड इनिशियली ट्रस्ट बट देन कम टू डिस्ट्रस्ट? कौन सा कैरेक्टर होता है जिसपे डेविड पहले विश्वास करता है लेकिन बाद में अविश्वास करता है? तो कौन कैरेक्टर होता है वो? स्टीयर फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विथ whom डज डेविड लिव वाइल ही वर्क्स एट द वाइन फैक्ट्री? किसके साथ वो रहता है जब वो वाइन फैक्ट्री पे काम करता है? तो किसके साथ रहता है? मिस्टर मिकोबर। मिस्टर मिकोबर के साथ रहता है जब वो वाइन फैक्ट्री में काम करता है। वेयर डज डेविड फर्स्ट मीट ट्रेडल्स? पहली बार डेविड ट्रेडल से कहाँ मिलता है? एट सैलेम हाउस। हु इज डेविड्स प्राइमरी गुड इन्फ्लुएंस? जो डेविड का प्राइमरी गुड इन्फ्लुएंस होता है वो कौन होता है? एग्नेस। हु इज डेविड्स प्राइमरी बैड इन्फ्लुएंस? डेविड का जो प्राइमरी बैड इन्फ्लुएंस होता है वो कौन होता है? स्टीयर फोर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हुम डज यूरिया ट्राई टू पॉइजन अगेंस्ट हिज वाइफ? अपने वाइफ के विरुद्ध यूरिया वेयर किसको मतलब कि पॉइजन करने की कोशिश करता है अपने वाइफ के विरुद्ध? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। इन हुज हाउस डज डेविड स्लैप यूरिया? किसके घर पे डेविड यूरिया को स्लैप करता है? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के घर पे। हाउ डज डेविड एंड अप एट मिस बेट्सीज? कैसे एंड अप करता है मिस बेट्सीज का? ही रन्स अवे फ्रॉम द वाइन फैक्ट्री। What characteristics makes Ettore Moretti a good contrast to Lieutenant Henry? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो? Ettore is a braggart. What does Henry do when the engineering sergeants in Imo's car refuse to help rescue the vehicle from the mud? क्या करता है हेनरी तब? ही शूट्स एट देम, वो शूट करता है उनको। वेयर डज कैथरीन अकम्पनी हेनरी बिफोर ही लीव्स फॉर द फ्रंट? कहाँ मिलता है मतलब कि अकम्पनी होता है? टू अ गन शॉप पे। इन वट ईयर वॉज फेयरवेल टू आर्म्स पब्लिश्ड? 1929। What do the battle police seize Henry? Why do the battle police seize Henry? बैटल पुलिस जो होती है हेनरी क्यों सीज करती है? ही इज़ एन ऑफिसर, क्योंकि वो ऑफिसर होता है। हाउ इज हेनरी वाउंडेड आफ्टर ही क्रॉल्स आउट ऑफ द रिवर? कैसे वाउंडेड हो जाता है? वाइल अटेम्प्टिंग टू हाइड ऑन अ ट्रेन ही कट्स हिज हेड। इन मिलान हु लीड्स हेनरी अ सूट ऑफ सिविलियन क्लॉथिंग? कौन लीड करता है हेनरी को? राल्फ सीमंस मिलान में हेनरी को मतलब कि लेंट्स करता है, मतलब उधार देता है सिविलियन क्लॉथिंग। व्हाट इज हेलन फर्गुसन्स रिएक्शन अपॉन सीइंग हेनरी इन स्ट्रेसा? क्या होता है हेलन फर्गुसन्स का रिएक्शन? शी इज एंग्री दैट ही हैज़ कॉम्प्लिकेटेड Catherine's life by seducing her and getting her pregnant. Why do the Swiss gods argue in front of Catherine and Henry? क्या अर्ग करता है स्विस गॉड्स कैथरीन और हेनरी के सामने? They disagree over what city offers the best winter sports. Which destination do Catherine and Henry claim they have come to Switzerland to visit?
मतलब कौन सा डेस्टिनेशन होता है? लेकोर्नो, लोकॉर्नो। व्हाट डज कैसेस लेक टर्न ब्लैक? कैसेस का जो लेक होता है टर्न ब्लैक क्यों हो जाता है? हिज कास्ट इज पुअरली मेड। क्वेश्चन नंबर 22। Why does Wardaman drill holes in his mother's coffin? क्यों वो ड्रिल करता है अपने मदर के कॉफिन पे? He wants her to be able to breathe. वो चाहता है कि उसकी माता मतलब ब्रीथ, सांस ले सके। Which of the following does Ansel not use to buy a new team? क्या करता है? मनी फ्रॉम डॉल्स सेविंग्स। वो जो डॉल्स का सेविंग्स होता है उसको नहीं यूज करता है क्या खरीदने के लिए? न्यू टीम बनाने के लिए, बाय करने के लिए। हु हेल्प्स द बर्डन्स पुल रेकेज फ्रॉम द रिवर? कौन हेल्प करता है? टल। अबाउट हुम डज एडी से? किससे कहती है एडी? ही इज़ माई क्रॉस एंड ही विल बी माई सॉल्वेशन। जेवेल से कहती है एडी ये चीज़। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड विलियम फॉकनर हैव? विलियम फॉकनर के कितने भाई होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन व्हाट स्टेट वॉज फॉकनर्स होम टाउन वेयर ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ? कौन सा है वो? मिसिसिपी। मिसिसिपी इज फॉकनर्स होम टाउन वेयर ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। The Sound and the Fury, the book which is generally considered Faulkner's masterpiece, was his 4th novel। जो साउंड एंड द फ्यूरी था, जो मास्टरपीस था फॉकनर का, कौन सा नॉवल था? 4th, चौथे नंबर का नॉवल था। वर्नन एंड कोरा टल, कैरेक्टर्स फ्रॉम एज आई ले डाइंग, आल्सो अपीयर इन विच ऑफ फॉकनर्स लेटर नॉवेल्स? ये दोनों कैरेक्टर एज आई ले डाइंग में हैं, आगे भी नॉवल में आते हैं। तो कौन से नॉवल में आते हैं ये दोनों कैरेक्टर दोबारा? द हैमलेट में। द हैमलेट जो कि फॉकनर का एक नॉवेल है, और हैमलेट अगर केवल आता है तो शेक्सपियर का वो प्ले है, ट्रेजिडी कह सकते हैं, ट्रेजिडी। इन विच ईयर डिड फॉकनर विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? कौन से ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला है फॉकनर को लिटरेचर के लिए? 1949 में। ऑप्शन नंबर डी। हु इज़ लेना सर्चिंग फॉर इन मिसिसिपी? लेना किसका सर्च करती है मिसिसिपी पे? हर बेबीज फादर, उस अपने बेबी के पिता का। क्वेश्चन नंबर 32। अपॉन लेनाज अराइवल इन द टाउन हु इज द चीफ सस्पेक्ट फॉर द मर्डर ऑफ मिस बर्डन? कौन होता है चीफ सस्पेक्ट? जो क्रिसमस। हु वॉज किल्ड इन जेफरसन इन द सिविल वॉर? जेफरसन हु वाज किल्ड इन जेफरसन? जेफरसन में कौन मर जाता है सिविल वार में? हाई टावर्स ग्रैंडफादर होते हैं, उनकी जान चली जाती है। हाउ लॉन्ग डज जो क्रिसमस वंडर आफ्टर किलिंग हिज फॉस्टर फादर? ओवर 15 ईयर्स। हाउ लॉन्ग डज जो क्रिसमस होती है वंडर इधर उधर करती है आफ्टर किलिंग हिज फादर फॉस्टर फादर, अपने पिता को मारने के बाद। कितने ईयर? 15 ईयर्स। वट वॉज जो क्रिसमस फादर्स प्रोफेशन? जो क्रिसमस के फादर का प्रोफेशन क्या होता है? सर्कस वर्कर। वट डिस्टिंग्विश फीचर डज जो ब्राउन हैव नियर हिज माउथ? तो अ वाइट स्कार। जो डिस्टिंग्विश फीचर होता है जो ब्राउन का नियर हिज माउथ, वो क्या होता है? अ वाइट स्कार होता है, एक सफ़ेद दाग होता है। वट ट्रेड डिस्क्राइब्स मिस बर्डन? कौन सा ट्रेड मिस बर्डन को डिस्क्राइब करता है? रिक्लूसिव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। वट ट्रेट डज नॉट डिस्क्राइब मिस्टर मैक इकर्न? कौन सा ट्रेट मैक इकर्न को नहीं मतलब कि डिस्क्राइब करता है? तो कौन? पैसिव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39। वट इज़ मिस्टर हाइंस फेमस फॉर? मिस्टर हाइंस जो होते हैं किसके लिए फेमस होते हैं? वो क्रैश्ड रैविंग्स के लिए फेमस होते हैं मिस्टर हाइंस। व्हाट डज बॉबी अपाज फॉर एट डिनर इन जेफरसन? क्या पॉज करते हैं डिनर के लिए? वेट्रेस। बिकॉज डिकेंस विश टू चैलेंज परवेशिव
मिडिल क्लास नोशन अबाउट द पुअर ओलिवर ट्विस्ट इज डिपिक्टेड एज। कैसे डिपिक्ट किया जाता है? सेंट लाइक सेंट लाइक। ओलिवर ट्विस्ट इज डिपिक्टेड एज सेंट लाइक। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नोटेबल फॉर हिज और हर मोरल कॉम्प्लेक्सिटी? कौन करेक्टर होता है जो नोटेबल होता है मोरल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए? नैन्सी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच करेक्टर सीम्स टू बी एट लीस्ट पार्शियली रूटेड इन एंटी सेमिटिक स्टीरियोटाइप्स? कौन होता है? फैगिन। विच निकनेम यूज टू रिफर टू फैगिन? फैगिन के लिए कौन सा निकनेम यूज किया जाता है? वाज आल्सो पॉपुलर निकनेम फॉर द डेविल। डेविल के लिए भी वो निकनेम जाना जाता है। तो कौन सा निकनेम है वो? ओल्ड निक, द ओल्ड वन, द लोथसम रिप्टाइल, और ये कौन सा है? द जू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द ओल्ड वन। क्वेश्चन नंबर 45, हु spouses romantic love as a comfort and pride despite her own romantic relationship being the instrument of her undoing? कौन हो जाएगा वो? नैन्सी। नैन्सी जो होती है स्पाउसेस रोमांटिक लव करती है। विच थीम इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिपिक्शन ऑफ वर्क हाउसेज इन ओलिवर ट्विस्ट? तो कौन सा थीम होता है? द फेलर ऑफ चैरिटी। द फेलर ऑफ चैरिटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कंपेयर्ड विद द अर्बन सेटिंग ऑफ लंडन डिकेंस डिपिक्ट्स द कंट्री साइड एज। कैसे कंट्री साइड को डिपिक्ट करता है डिकेंस? एन आइडलिक एस्केप, एज एन आइडलिक एस्केप। व्हाट डज फैगिन टेक फ्रॉम ओलिवर दैट सिम्बोलाइजेस ओलिवर्स ब्रीफली अडॉप्टेड अपर क्लास आइडेंटिटी? वो क्या हो जाएगा? अ सूट ऑफ क्लॉथ्स। वो जो होता है सूट ऑफ क्लॉथ्स ले जाता है, ओलिवर से लेता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच करेक्टर्स नेम इज अ लाइट हार्टेड रेफरेंस टू हिज चूजन ऑक्यूपेशन? तो वो कौन होता है? टॉबी क्रैकेट। उसका जो होता है लाइट हार्टेड रेफरेंस टू हिज चूजन ऑक्यूपेशन, टॉबी क्रैकेट है वो। व्हाट लंडन लैंडमार्क रिप्रेजेंट्स नैन्सीज अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस ओवर टू अ बेटर वे ऑफ लाइफ? तो कौन होता है वो? बिग बैन। बिग बैन रिप्रेजेंट्स करता है नैन्सीज की अपॉर्चुनिटी को टू क्रॉस ओवर टू अ बेटर वे ऑफ लाइफ में। हु कॉल्स डॉक्टर मैनेट ऑफ हिज लव फॉर लूसी? कौन कहता है ये चीज़? डार्नी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हु गोज टू द बैंक टू टेल मिस्टर लॉरी ऑफ हिज इंटेंशन टू पर्पज ऑफ टू लूसी? कौन जाता है? स्ट्राइवर जाता है बैंक बताने के लिए लॉरी को ऑफ हिज इंटेंशन, अपने इंटेंशन को, टू पर्पज टू लूसी। What does Mr. Lorry find out about Stryver from Dr. Maynard? तो लोरी को मतलब कि what does Lorry find मतलब उसको क्या पता चलता है स्ट्राइवर के बारे में डॉक्टर माइनर्ड से? स्ट्राइवर हैज़ नो होप ऑफ लूसी मैरिंग हिम, ये चीज़ पता चलता है उसको। हु टेल्स लूसी ही लव्स हर एंड वुड डाई फॉर हर? कौन कहता है लूसी को उसको प्यार करता है लूसी को और उसको लिए मरता है, मतलब मर जाएगा? तो कौन कहता है? कॉटन। व्हाट डज कॉटन से अबाउट हिज लाइफ? कॉटन अपने लाइफ के बारे में क्या कहता है? दैट ही हैज़ वेस्टेड इट एंड ही हैज़ बियॉन्ड होप। हु इज़ द डेड मैन? रोजर क्लाय। रोजर क्लाय डेड मैन कौन है? अ मैन हु टेस्टिफाइड अगेंस्ट डार्नी, जो टेस्टिफाइड करता है डार्नी के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डज जेरी क्रंचर्स सन सी हिज फादर डू? जेरी क्रंचर्स सन क्या देखता है कि उसके फादर क्या करते हैं? डिग अप अ कॉप्स।
कॉप्स को मतलब खोदते हैं वो लाश को। व्हाट डज द मेंडर ऑफ रोड्स टेल द जैक्स अबाउट, क्या बताता है मेंडर रोड्स? द एग्जीक्यूशन ऑफ द मार्किसेस मर्डरर। व्हाट इज मैडम डिफार्जी थिंकिंग? नीटिंग, मतलब मैडम डिफार्जी हो तो क्या नीटिंग मतलब क्या बुनती है? अ रजिस्ट्री ऑफ नेम्स ऑफ हु शुड बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द रिवोल्यूशन। हुज नेम इज एडेड टू द रजिस्ट्री आफ्टर द स्पाई बारसार्ड्स विजिट टू द वाइन शॉप। किसका नाम होता है वो? चार्ल्स डार्नी का। व्हाट डज पीप थिंक ऑफ वाइल ही वर्क्स एट जोज? क्या थिंक करना है मतलब कि क्या थिंक करता है पिप जब वो ही वर्क्स एट जोज, जब वो जोज पे काम करता है? रिटर्निंग टू सैटिस आउट, वो मतलब कि सैटिस हाउस आने के लिए थिंक करता है, सोचता है। व्हाट डज पीप डू ऑन संडेज? संडे को पीप क्या करता है हर संडे को? टीच जो टू रीड, जो को पढ़ाता है मतलब टीच करता है पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ाया जाता है उसको पढ़ाता है। टीच जो टू रीड। हाउ डज ऑर्लिक ट्रीट पीप? जो ऑर्लिक होता है ट्रीट पीप को कैसे ट्रीट करता है? क्रूअली, मतलब निर्दयता से। व्हाट हैपन्स व्हेन मिसेस जो इज़ अट्रैक्टेड? क्या होता है जब मिसेस जो अट्रैक्टेड हो जाती है? सी सफ़र्स ब्रेन डैमेज एंड इज डिसेबल्ड, ब्रेन डैमेज से सफ़र करती है वो। whom do बिडी एंड पिप सस्पेक्ट टू बी मिसेस जोज अट्रैकर? किसको सस्पेक्ट करते हैं मिसेस जोज के अटैकर को? ऑर्लिक को मतलब कि सस्पेक्ट करते हैं बिडी एंड पिप। whom does पिप कन्फेस हिज लव फॉर स्टेला टू? किसको पिप जो कन्फेस करता है अपना लव फॉर स्टेला टू? बिडी को, बिडी के साथ। व्हाट डज जैगर्स टेल? व्हाट डज जैगर्स टेल पिप? मतलब जैगर्स होता है पिप को क्या बताता है? इज इन हिज फ्यूचर, कि उसको फ्यूचर में क्या है? अ लार्ज इनहेरिटेंस, मतलब बहुत ज़्यादा धन, मतलब कि इनहेरिटेंस संपत्ति। whom does पिप बिलीव हिज बेनिफैक्टर टू बी? मिस हैविसाम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69। व्हेन डज जैगर्स से दैट पिप विल लर्न द आइडेंटिटी ऑफ हिज बेनिफैक्टर? नेवर, वो कभी ये चीज़ नहीं कहता है। व्हाट डज पिप रिग्रेट मोस्ट? किसके लिए जो पिप होता है मोस्ट रिग्रेट करता है? ट्रीटिंग जो एंड बीडी पुअरली, जो एंड बीडी को पुअरली मतलब गलत तरीके से ट्रीट करने के लिए। रिगार्डिंग द लीडर्स ऑफ द रिपब्लिकन्स व्हाट डिड रॉबर्ट जॉर्डन लर्न एट गेलॉर्ड्स? क्या सीखता है गेलॉर्ड्स पे वो? दे लाई अबाउट देयर बैकग्राउंड्स। What would Carco have to do if Madrid were taken by the fascists? क्या करता है करेगा वो? पॉइजन थ्री मैन को पॉइजन कर देता है। हाउ डिड रॉबर्ट जॉर्डन रिस्पॉन्ड टू मिचेल्स रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वॉर? तो क्या करता है वो, कैसे करता है वो? ही शोर एट हिम, वो शोर करता है मतलब कि शोर का मतलब शपथ लेता है। शोर एट हिम उसकी। अकॉर्डिंग टू पिलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डेथ स्मेल्स? कौन सा डेथ स्मेल मतलब कि कंपोनेंट नहीं है डेथ स्मेल का पिलर के अनुसार? ऑल अबव आर कंपोनेंट्स, सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी। व्हाट आइडिया डू रॉबर्ट जॉर्डन एंड मारिया डिस्कस? कौन से आइडिया पे रॉबर्ट जॉर्डन मारिया डिस्कस करते हैं? ड्यूरिंग देयर पिलो टॉक के समय। दे शेयर अ हर्ट, वो हर्ट को शेयर करते हैं, हर्ट के बारे में बात करते हैं। हु वाज सपोज टू बी ऑन गार्ड व्हेन द फासिस्ट सोल्जर रोड इनटू द गोरिल्ला कैंप? कौन सपोज होता है वो? राफेल। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डज अगस्टिन आस्क्स ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन? क्या अगस्टिन रॉबर्ट जॉर्डन के बारे में पूछता है? व्हेन अगस्टिन एडमिट्स ही लव्स मारिया, जब वो अगस्टिन जो एडमिट्स कर देता है कि वो मारिया को प्रेम करता है, क्या वो करता है? वो टेक हर लव सीरियसली, उसके लव को सीरियसली लेता है। व्हाट डज रॉबर्ट जॉर्डन सजेस्ट ही एंड हिज मेन
डू व्हेन एल शाडो इज बीइंग अटैक्ड? क्या करता है वो? स्टे पुट। क्वेश्चन नंबर 79, हु मोस्ट डिस्परेटली वांट्स टू गो हेल्प एंड एल शाडोज मैन? मतलब कौन करना चाहता है हेल्प एल शाडोज मैन की डिस्पाइट रॉबर्ट जॉर्डन्स विशेज? कौन है? प्रीमिटिवो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी 80, व्हाट डज रॉबर्ट जॉर्डन वंडर इफ हिज किलिंग ऑफ द कवलरी मैन वॉज जस्ट? क्या करता है वो? वाई डज रॉबर्ट जॉर्डन वंडर, मतलब क्यों, मतलब वंडर होता है वो? द मैन वॉजेंट ट्रूली फैसिस्ट, मैन वॉजेंट ट्रूली फैसिस्ट, वो फैसिस्ट नहीं था ट्रूली। आफ्टर गिविंग अप ऑल ऑफ हिज एसेट्स व्हाट इज हेंचार्ड्स लास्ट वैल्यूएबल पोजेसन? अपना सारा मतलब एसेट संपत्ति दे देने के बाद, त्याग देने के बाद, व्हाट इज हेंचार्ड्स लास्ट वैल्यूएबल पोजेसन? क्या उसका लास्ट पोजेसन होता है वैल्यूएबल? ब्लैंकेट, वॉच, एन ऑयल पेंटिंग, एन एंटीक वेस। तो इसमें से क्या होता है वो? डी, अ वॉच होता है वो उसका वैल्यूएबल पोजेसन। क्वेश्चन नंबर 82, हु परचेजेस हेंचार्ड्स फेल्ड बिजनेस? हेंचार्ड के फेल्ड बिजनेस को कौन मतलब परचेज कर लेता है? डोनाल्ड फार्फे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डोनाल्ड फार्फे उसका राइवल था किसका? हेंचार्ड का। हु वंस द कॉटेज हेंचार्ड मूव्स इनटू आफ्टर डिक्लेयरिंग बैंक्रप्सी? जूसुगा जूब होता है वो। कॉटेज मतलब कि ओन कर लेता है कॉटेज को। वेयर डज हेंचार्ड ब्रेक हिज वो ऑफ सॉवरिटी? मतलब अपना वो अपने प्रतिज्ञा को कहाँ तोड़ देता है? ऑफ सॉवरिटी की प्रतिज्ञा को द थ्री मैरिनर्स इन में। हु बिकम्स द न्यू मेयर ऑफ कास्टरवेज आफ्टर हेंचार्ड्स रिप्लेसमेंट डाइज? कौन सा मतलब न्यू कास्टरवेज बन जाता है हेंचार्ड के रिप्लेसमेंट के बाद, मतलब उसके मतलब चले जाने के बाद? डोनाल्ड फार्फे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेयर डज लुसेटा मीट हेंचार्ड टू बेग हिम फॉर हर लेटर्स? कहाँ मिलती है लुसेटा उससे? द रिंग में। हु इज़ वेटिंग फॉर लुसेटा? कौन लुसेटा की मतलब प्रतीक्षा कर रहा है? व्हेन शी रिटर्न्स फ्रॉम हर मीटिंग विद हेंचार्ड, जब वो हेंचार्ड से मिलकर आती है जोशुआ जोब उसकी प्रतीक्षा करता है लुसेटा की। वेयर आर मदर कस्टम एंड नैंस मॉकरीज गोइंग व्हेन दे रन इनटू जॉब? कहाँ जाते हैं वो? मिक्सन लेन में। 89, व्हाट डज अ स्कीमेटी राइड पब्लिकली रिप्रोच? क्या रिप्रोच करता है स्कीमेटी राइड? अडल्ट्री को रिप्रोच करता है। वेयर डू हेंचार्ड एंड फार्फे मीट टू फाइट? हेंचार्ड एंड फार्फे कहाँ मिलते हैं फाइट करने के लिए? द ग्रेनरीज में। व्हाट डज अ पिप डिसाइड टू कॉल हिज कॉन्विक्ट? क्या डिसाइड करता है पिप की अपने कॉन्विक्ट को क्या कहेगा वो? अंकल प्रोविस, मैगविच, अंकल मैगविच, एबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकल प्रोविस। हाउ डिड कैम्पसन गेट अ लाइट सेंटेंस फॉर क्राइम्स ही कमिटेड विद मैगविच? ऑप्शन नंबर सी, बाय यूजिंग हिज जेंटलमैन्स स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 93, हाउ इज कैम्पसन टाइड टू मिस हैविसम? कैम्पसन कैसे टाइड होता है टू मिस हैविसम से? ही इज़ हर ओल्ड फैन से। मतलब कैसे बंधा होता है, मतलब कैसे रिलेशन होता है? तो उसका ओल्ड फैन से होता है। व्हाट डज मिस हैविसम एग्री टू डू फॉर पिप? क्या एग्री करती है मिस हैविसम पिप के लिए करने के लिए? हेल्प हर्बर्ट फाइनेंशियली, हर्बर्ट की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए पिप से एग्री करती है। हुम डज स्टेला प्लान टू मैरी? स्टेला किसके साथ शादी करने का प्लान बनाती है? ड्रूमल के साथ। व्हाट डज पिप फाइंड आउट अबाउट कैम्पसन? कैम्पसन मतलब कि पिप क्या फाइंड आउट अबाउट करता है कैम्पसन के बारे में? दैट कैम्पसन इज़ फॉलोइंग हिम, कि कैम्पसन उसका मतलब पीछा कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है।
हु डज पीप बिलीव मोली इज, क्या बिलीव करता है पीप कि मोली कौन है, स्टेलाज मदर, मोली कौन है, स्टेला की माता है। हाउ डज मिस हैविसाम गेट इंजर्ड, मिस हैविसाम कैसे इंजर्ड होती है, सी कैसेज ऑन फायर, उसको आग लग जाती है। हु इज स्टेलाज फादर, स्टेला का पिता कौन होता है, मैगविस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्हाट डज द एनोनिमस नोट दैट पिप रिसीव्स से, क्या होता है एनोनिमस नोट, इट थ्रेटन्स अंकल प्रॉविस, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, हिज मदर टोल्ड हिम दैट द सन डैश इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 102, आई आस्क्ड बबीता इफ गीता ऑलरेडी बीन मैरिड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव से ये पैसिव वॉइस बना हुआ है। आई आस्क्ड बबीता इफ गीता ऑलरेडी बीन मैरिड, तो क्या हो जाएगा, गीता हैड हो जाएगा यहाँ पे। पैसिव वॉइस में अगर ये रहा होगा, मतलब कि उसमें अपने एक्टिव वॉइस में या हैज़ या हैड रहा, हैव रहा होगा, लेकिन ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा, तो जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पे कंपलसरी है कि ये हैड आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। इफ दे डैश अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली मतलब जल्दी निकल जाते, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, वो ट्रेन को पकड़ लेते। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली, तो क्या हो जाएगा, दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली, ये भी मतलब हैबिचुअल थिंग है, तो इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होगा ये सेंटेंस। बट आई डैश द टिकट्स बाय 4 o'clock टुमारो, क्या हो जाएगा, बट आई विल हैव बॉट द टिकट्स बाय 4 o'clock टुमारो। इफ द पेशेंट डैश इनफ मनी शी कुड हैव गॉन टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, तो क्या हो जाएगा, इफ द पेशेंट हैड इनफ मनी, उसके बाद पर्याप्त पैसे होते, शी कुड हैव वो चली जाती, गॉन टू कंसल्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के लिए। माई पेरेंट्स वर अवे विजिटिंग रिलेटिव्स सो आई डैश टू कट क्लासेज, क्या हो जाएगा, आई डिसाइडेड। ही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 108, ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट वॉज मूविंग, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोर्ड और केप्ट, उसको क्या कहते हैं, उस प्लेस को आर्सेनल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं, आर्सेनल। द वायलेशन ऑफ प्रोफेनिंग ऑफ सैक्रेड रिलीजियस थिंग्स, तो उसको क्या कहते हैं, सैक्रिलेज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, असेंबली ऑफ लिसनर को क्या कहते हैं, ऑडियंस। 112 से 116 तक ये पैसेज है, देखते हैं पढ़ते हैं इसको। द अदर डे वी हर्ड समवन स्माइलिंगली refer to poets as dreamers. Now it is accurate to refer to poets as dreamers, but it is not discerning to infer, as the person did, that the dreams of poets have no practical value beyond the realm of literary diversion. The truth is that poets are just as practical as people who build bridges or look into microscopes, and just as close to reality and truth. Where they differ from the logician and the scientist is in the temporal sense alone. They are ahead of their time
whereas logicians and scientists are abreast of their time. We must not be so superficial that we fail to discern the practicableness of dreams. Dreams are the sunrise, streamers heralding a new day of a scientific progress, another forward surge. Every forward step man takes in any field of life is first taken along the dreamy paths of imagination. Robert Fulton did not discover his dream aboard with full steam, up, standing at a hawser at some Hudson River dock. First he dreamed the steamboat. He and other dreamers, and then scientific wisdom converted a picture in the mind into reality of steel and wood. The automobile and afterward, long afterward, the practical minded engineers caught up with what had been created by winging fantasy. He who looks deeply and with a seeing eye into the poetry of yesterday finds there all the cold scientific magic of today and much which we shall not enjoy until some tomorrow. If the poet does not dream so clearly that blueprints of this vision can immediately be drawn and the practical conversions immediately effected. He must not for that reason be smiled upon merely the mental host of a sort of harmless madness. For the poet, like the engineer, is a specialist. His being turned into the life of tomorrow cannot be turned stu- simultaneously to the life of today. To the scientist, he say, "Here I give you a flash of the future." The wise scientist thank him and takes that flash of the future and makes it over into a fabric of today. अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो 2016 में आया हुआ ये पैसेज है। हु आर अब्रेस्ट ऑफ देयर टाइम, कौन अब्रेस्ट ऑफ देयर टाइम होता है? लॉजिशियंस एंड साइंटिस्ट। इफ़ द पोएट डिड नॉट ड्रीम व्हाट वुड हैपन, यदि पोएट ड्रीम नहीं करते तो क्या होता? देयर वुड परहैप्स बी नो एडवांसमेंट इन एनी फील्ड। आर द पोएट्स ड्रीमर्स, 114 का क्या है? आर द पोएट ड्रीमर्स, क्या पोएट होते हैं ड्रीमर्स होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा यस, पोएट आर ड्रीमर्स। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ड्रीम्स आर यूजफुल टू द वर्ल्ड बिकॉज, ऑथर के अनुसार जो ड्रीम होते हैं यूजफुल होते हैं क्योंकि एवरी फॉरवर्ड स्टेप इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ इज फर्स्ट टेकन अलॉन्ग द ड्रीमी पाथ ऑफ इमेजिनेशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, इन व्हाट वे इज द पोएट अ स्पेशलिस्ट, तो क्या हो जाएगा इसका? ही गिव्स द साइंटिस्ट अ फ्लैश ऑफ द फ्यूचर विच साइंटिस्ट टेक्स एंड मेक्स ओवर इनटू फाइबर टुडे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 17 से 20 तक मतलब 117 से 120 तक इसके इडियम फ्रेज को इनकरेक्ट चूज करना है। एक में 3 चीज़ें सीखेंगे एक क्वेश्चन में, जो इनकरेक्ट है उसको चूज करेंगे, 3 सही है उसको लर्न करेंगे। एट होम इन का मतलब होता है एक्सपर्ट। एट होम टू का मतलब होता है टू गिव फीस्ट। एट होम का मतलब होता है टू फील कंफर्टेबल। एट लॉस का मतलब अनएबल टू बियर द लॉस, यही गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 118, एट डैगर्स डॉन का मतलब होता है बेटर इन मेज। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है ऑन हॉस्टाइल टर्म्स। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट में। एट एनी रेट का मतलब होता है मतलब किसी भी तरीके से, यहाँ पे होता है रेडी टू बाय, ये गलत है।
एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी तरीके से कोई चीज़ करना, मतलब किसी भी कीमत पर। क्वेश्चन नंबर 119, अ गुड मैनी का मतलब होता है कंसिडरेबल। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अ गुड मैनी का मतलब होता है कंसिडरेबल नंबर। अब ब्लैक शीप का मतलब होता है मतलब बैड कैरेक्टर। तो ये ही मतलब कि सही है, मतलब जो गलत है वही सही है। ऑप्शन नंबर सी, अ ब्लैक हेड का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 119, अ ब्लू बुक अ गवर्नमेंट रिपोर्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। ब्रेन वेव का मतलब होता है सडन क्लेवर आइडिया। ऑप्शन नंबर बी, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यही गलत है, मतलब जो ये गलत है वही सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बोसम फ्रेंड का मतलब होता है फास्ट फ्रेंड। बोसम फ्रेंड का मतलब होता है फास्ट फ्रेंड। अब बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है वेरी कंफर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 121 से 122 तक, फाइंड द इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन। इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन इसमें फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या होगा इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन। इसमें हो जाएगा वर्बोटन का मतलब होता है फॉरगेटन। तो यही गलत है, मतलब जो गलत है वही सही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। और ऑप्शन देख लेते हैं। वायलेट डी चैम्बर का मतलब होता है पर्सनल अटेंडेंट। वेनी वेडी विसी का मतलब होता है आई केम, ऐसा आई कनकर्ड। वाइस वर्सा का मतलब होता है द ऑर्डर बीइंग रिवर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 122, विस सर्विस का मतलब होता है विद रिगार्ड्स टू, इन रिलेशन टू। वाइवा वॉश का मतलब होता है बाय ओरल टेस्टिमनी। ऑप्शन नंबर सी मतलब सही हो जाएगा, मतलब यही गलत है। विस का मतलब दैट इज टू बिलीव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यही गलत है। वोक्स पॉपुली का मतलब होता है द वॉइस ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। वंडर जार का मतलब होता है a year or period of travel especially following one's schooling। वेल्टन स्कोंग का मतलब होता है वर्ल्ड व्यू और फिलोसफी ऑफ लाइफ। वेल्ट स्मर्ज्ड का मतलब होता है चीयरिंग ओवर द गुड ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब यही गलत है, इसलिए ये सही है। जीट जिस्ट का मतलब होता है टाइम स्पिरिट ऑफ द टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 124, इसमें इनकरेक्ट प्रोवर्ब चूज करना है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, ये सही है। द गुड इज द एनिमी ऑफ द घोस्ट, ये गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। दिस वर्ड इज कॉमेडी टू दोज दैट थिंक, अ ट्रेजिडी टू दोज दैट फील, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 125, ट्रेवल ब्यूटी होपफुली इज बेटर दैन टू अराइव, ये सही है। टुमारो कम नेवर, मतलब ये टुमारो नेवर कम्स, ये भी हो सकता है। टुमारो कम नेवर, ये भी हो सकता है, ये भी सही है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, तो ये गलत है, मतलब जो गलत है वही सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्रूथ इज स्ट्रॉन्गर देन फिक्सन, जो ट्रूथ होता है स्ट्रॉन्गर होता है फिक्सन से। दोस्तों आज तक के लिए, तक कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।